बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम रिग्रेशन की डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन, इसका मॉडल और फिर मॉडल की प्रॉपर्टीज़, इनको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे, इसके दो छोटे से और कंसेप्ट हैं। एक हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर और एक को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इन दोनों के मैं फार्मूले लिखने लगा हूँ। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है, इसको एस डॉट ई से भी शो किया जाता है। ये बराबर होता है सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 2 और इस सारे का अंडर रूट। ये है वाई ऑन एक्स के केस में, वाई ऑन एक्स का केस। मेरी एक बात याद रखिएगा बेटा कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आएगी अगर आप तरतीब से इन लेक्चर्स को सुनेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैं वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई को डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर एक्स ऑन वाई का केस होगा तो ये वाई जस्ट रिप्लेस हो जाएगा एक्स के साथ, और यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, ये दोनों एक्स बन जाएंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको हम कैपिटल आर स्क्वायर से शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है 1 माइनस सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर ओवर सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। वाई हैट रिग्रेशन का और वाई बार मीन का। यहाँ पर भी वाई ऑन एक्स का कंसेप्ट है, वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स होगा तो यहाँ पर वाई आएगा, जबकि एक्स ऑन वाई होगा तो यहाँ पर एक्स आएगा। इसकी डिटेल में हम इस वजह से नहीं जाएंगे कि हम क्वेश्चंस में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम हल कैसे करेंगे। ये देखिएगा बेटा, ये हमारे पास दो किस्म के मॉडल आएंगे। एक आएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का मॉडल, एक आएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई का मॉडल। इसको हम कहेंगे x ऑन y, इसको हम कहेंगे y ऑन x। इसी वजह से इस a को हम कहेंगे x ऑन y का a और इस b को कहेंगे x ऑन y का b, और ये y ऑन x का a और ये y ऑन x का b। तो मैं यहाँ पर इन दोनों, मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया कि y और x ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। a और b फाइंड करना हमारा टारगेट है। इसको फाइंड करने के लिए दो तरीके हम इस्तेमाल करेंगे। एक है फार्मूले का तरीका, तो पहले मैं इनके फार्मूले लिखता हूँ, यानी b और a का फार्मूला। तो ये b है y ऑन x का, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह है, n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह जो a है, a का फार्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। आप समझ गए होंगे कि मैंने a का फार्मूला बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि पहले b निकालते हैं और ये b फिर a के फार्मूले में पुट होता है। इसी तरह मैं इधर फार्मूले लिखता हूँ। यहाँ पर b का फार्मूला होगा, यहाँ पे b एक्स ऑन वाई कहलाएगा, और ये बराबर होगा n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह a का जो फार्मूला बनेगा वो होगा x बार माइनस बी वाई बार। अब ज़रा दोनों फार्मूला का कंपैरिजन देख लें, आपको याद करना आसान हो जाएगा। ये ऊपर वाली जो वैल्यू हैं दोनों में, ये देखिएगा, ये वाली और ये वाली ये सेम है, n सम ऑफ एक्स वाई n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई। डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे आ गया है
एक्स का स्क्वायर और एक्स और फिर उसका सम के बाद स्क्वायर। यहाँ पे देखें उस एक्स की जगह पर वाई रिप्लेस हो गया, सिर्फ इतना फ़र्क है। उसकी रीज़न ये वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे तो बटे में एक्स आ गया, ये एक्स डिपेंड कर रहा है वाई पे तो बटे में वाई आ गया। और चूंकि ये वाई ऑन एक्स का कंसेप्ट है तो ये देखें पहले वाई आएगा, वाई का बार और फिर एक्स का बार आएगा। इधर एक्स ऑन वाई का कंसेप्ट है तो पहले एक्स आएगा और फिर वाई आएगा। बाकी दोनों का काम बिल्कुल सेम है। तो ये है फार्मूला मेथड, इसकी मदद से हम ए और बी फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले मैं छोटी सी समरी बना दूं कि रिग्रेशन का जो ओवरऑल क्वेश्चन है वो क्या है, क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं आपको बता दूं। एक तो वो आपसे पूछ सकता है, वो कहेगा फाइंड रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई ऑन एक्स, या फिर वो कह सकता है एक्स ऑन वाई। और ये बात आप समझते हैं कि एक्स ऑन वाई होगा तो कौन सा मॉडल यूज़ होगा और वाई ऑन एक्स होगा तो कौन सा मॉडल यूज़ होगा। दूसरी चीज़ जो पूछ सकता है वो है प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0। अगर आपने प्रीवियस जो वीडियो सुनी हो तो उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन में सेकंड प्रॉपर्टी ये लिखी है, इसको प्रूफ करने के लिए वो क्वेश्चन में दे देता है। थर्ड नंबर पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो पूछ सकता है, उसमें क्या होता है y माइनस वाई हैट का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू मिनिमम। चौथे नंबर पे वो आपसे डिमांड कर सकता है फाइंड स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर। और आखिरी नंबर पे वो आपसे डिमांड कर सकता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम कैपिटल आर स्क्वायर से शो करते हैं। तो रिग्रेशन का जो क्वेश्चन है, अब ये बात समझ लीजिएगा, उसमें इन 5 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं पूछी जा सकती। आपके कॉन्सेप्ट में यही 5 चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन में ये बात फिर समझ लें, क्वेश्चन में ये 5 की 5 नहीं आएंगी। क्वेश्चन में ये पहली तो लाजमी होगी क्योंकि ये रिग्रेशन है, आगे उसके सब टॉपिक्स हैं। तो इन चारों में से कोई सा 1 या 2 पूछ लेगा, ठीक है जी। तो हम इंशाल्लाह इन 5 के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डील करेंगे।